नहीं बेटी, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे बाबा को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तुम निश्चिंत होकर अपने घर लौट जाओ। बाबा ठीक कह रहे हैं तन्वी, तुम्हारा लौटना ही ठीक होगा। यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। 12 साल से जिन्हें मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा, आज मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं अकेला? मैं बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं कहीं आसपास रह लूंगी। कम से कम बाबा को रोज देख तो पाऊंगी। यहीं कहीं आसपास डाक बंगला तो होगा। नहीं बेटे, ऐसी गलती कभी मत करना। आप जानती नहीं, ऐसा करना आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। फिर मैं क्या करूं? ये वही है ना जो आपके साथ मेरे घर आई थे? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। ये लोग जबरदस्ती मुझे डाक बंगले के पीछे वाले शमशान से ले आए। मुझे मेरे घर छोड़ दो, बोलो इन्हें, बोलो कि मुझे अपने घर छोड़ दे, और मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुझे भी और हर उस आदमी को इनकी मदद करेगा। ये क्या हो रहा है माँ? ऑफिसर, तन्वी का बहुत बुरा हाल है, उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। तन्वी को हमें वापस धौलपुर छोड़ना ही पड़ेगा। इस इलाके में रहेगी तो उसकी मौत निश्चित है। रूबी की धमकी खोखली नहीं थी। तन्वी का अकेले धौलपुर लौटना भी सही नहीं होगा। क्यों ना मिस्टर मल्होत्रा तन्वी को धौलपुर छोड़ते हुए दीव निकल जाए। नहीं ऑफिसर, जिस काम के लिए मैं दीव से निकला हूँ उसे पूरा किए बगैर मैं वापस दीव नहीं जाऊंगा। भले उस मंजिल को पाने के लिए मुझे आपका साथ मिले या मैं अकेला जाऊं। नहीं, अब इस बात पर कोई और बहस नहीं होगी। ये बात तय है कि हम तुम्हारे साथ गुफा जा रहे हैं। लेकिन तब भी हम तन्वी को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। कदम कदम पर हमारे सामने मौत है। रणवीर, इस लड़की का यहाँ है कौन? अगर अकेली रही तो दम तोड़ देगी। राजीव, कितनी मुसीबतों का सामना करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या तन्वी इन मुसीबतों का सामना कर पाएगी? मुझे नहीं लगता। तो क्या करें, तन्वी को अकेला छोड़ दें? आखिर वो मेरे दोस्त की बेटी है। और एक बात और ऑफिसर, अगर तन्वी को कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा पछतावा तुम्हें होगा। तुम चाहकर भी एक जान को नहीं बचा पाओगे। हाँ ऑफिसर, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरा सोचिए ऑफिसर, तन्वी का डॉक्टर शर्मा के अलावा कौन है? जब उसे यहाँ छोड़ना जरूरी हो गया तो क्या तन्वी हमारे साथ नहीं रह सकती? हम उसकी हिफाजत करेंगे। जरा सोचिए, धौलपुर में यही वो लड़की थी जिसने आपकी मदद की थी। मुझे याद है मिस्टर मल्होत्रा, मुझे मालूम है कि तन्वी को यहाँ अकेला छोड़ना खतरनाक है, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि हमारे साथ भी उसे उतना ही खतरा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तन्वी पर खतरा है, लेकिन अगर वो हमारे साथ रहेगी तो उस पर आने वाली हर मुसीबत का हम लोग मिलकर सामना कर सकते हैं। हाँ रणवीर, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है कि हम तन्वी को मौत के मुंह में छोड़कर चले जाएं या उसे मौत के मुंह से छीनने की कोशिश करें। तन्वी को हम यहाँ छोड़ नहीं सकते। उसे धौलपुर ले जाने के लिए कोई नहीं है। तन्वी को हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। बाबा, बाबा, हम तन्वी को अपने साथ ले जा रहे हैं। जहां तक हो सके इसी के साथ वापस लौटेंगे। जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम्हारा सफर कामयाब हो। जहां तुम जा रहे हो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये एक एक धागा अपने हाथ पर बांध लो, ये तुम्हारी मदद करेगा। ये धागा बच्ची के हाथ में बांध देना। ठीक है बाबा। तन्वी, रोने से कोई फायदा नहीं। 10-12 दिन में तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे, फिर हम उन्हें ले आ जाएंगे।
तब तक के लिए तुम हमारे साथ चलो। हाँ बेटे, तुम्हारे बाबा जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर हम सब तुम्हारे साथ हैं। आओ चलो आओ। तन्वी, डॉक्टर शर्मा में अचानक बदलाव कैसे आ गया? अचानक तो नहीं हुआ। बाबा को तो हमेशा मौत दिखाई देती थी। जिस दिन आप लोग ढोलपुर से वापस चले गए, उस दिन से मुझे लगने लगा जैसे मौत हमारे घर में आके बस गई हो। और मुझे ये एहसास हुआ कि इस घर में मेरे और मेरे बाबा के अलावा तीसरा कोई भी है। घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। घर का सामान एक कोने से दूसरे कोने में सरकने लगा। कभी कभी औरत की रोने की आवाज आती। और बाबा ये हमेशा कहते थे कि मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। पर अब वो कहते हैं मैं मार डालूंगा सबको। पर जब बीच में कभी अच्छे होते हैं तो कहते हैं बेटी भाग जा यहाँ से। हमेशा वो मुझे सब कुछ छोड़ के भाग जाने के लिए कहते। पर बाबा की इस हालत में मैं उन्हें छोड़ के कैसे भाग सकती थी? ठीक किया तुमने। ऐसी हालत में तुमने अपने पिता का साथ दिया। तुम्हारी ये बात वाकई काबिले तारीफ है। जब से होश संभाला है तब से मैं भय में जी रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना सा रह गया कि डर बढ़ चुका है। अचानक एक दिन मुझे लगा कि इस घर में अनजाना अनचाहा जो रहने लगा था उसने अपना घर बदल लिया और वो बाबा के शरीर के अंदर चले गए। ये तुम्हें कैसे पता चला? बाबा बदल चुके हैं। बाबा को तो पहले मौत दिखाई देती थी, पर अब वो खुद मौत बन चुके हैं। बाबा के चेहरे पर वो क्रूर मुस्कान और दिल दहला देने वाला गुस्सा और बार बार मार डालने की धमकी। आते जाते लोग और पड़ोसियों के साथ हिंसक व्यवहार। यानी शैतानी ताकत के वश में हो गए थे तुम्हारे बाबा? पर क्यों? डॉक्टर शर्मा तो शैतानी ताकत के खिलाफ नहीं है और फिर ढोलपुर में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे शैतानी ताकत टकराना चाहती हो। फिर डॉक्टर शर्मा के साथ ऐसा क्यों हुआ? जब से राहुल 12 साल का हुआ है खुल के सामने आ रहा है, अपने हर दुश्मन को सजा दे रहा है। और डॉक्टर शर्मा तो उसके पहले दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने राहुल को अपनी माँ से अलग करके आपकी गोद में दिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है मिस्टर मल्होत्रा कि ये शैतानी ताकत डॉक्टर शर्मा को अपने वश में करके क्या करना चाहती है, उसका मकसद क्या है? मकसद जो भी हो अब अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा डॉक्टर शर्मा को उस शैतानी ताकत के चुंगल से छुड़वा लेंगे। ऑफिसर, वो पत्रकार जो आपके साथ ढोलपुर आई थी, उनका यह हाल कैसे हुआ? तन्वी, वो एक अलग ही कहानी है। तुम ना ही सुनो तो बेहतर होगा। हो सकता है तन्वी, जब तुम अपने बाबा को लेने वापस लौटो तो रूबी भी ठीक हो गई हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बाबा की शरण में जाता है वो ठीक हो जाता है। जो धमकी मैं पहले दे चुका हूँ दोबारा नहीं दोहराना चाहता। एक बात याद रखना, सदियों से तेरे जैसे बाबा मेरे सामने हार मानते आए हैं। तुझे बातें करने का बहुत शौक है और ताकत दिखाने का भी। तू है तो बच्चा, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी और सदियों की करता है। खैर, तू जो कोई भी है, तुझे इस लड़की के शरीर को छोड़कर जाना होगा। तो मुझे हुक्म देगा? मैं तुझे हुक्म नहीं दे रहा हूँ, बल्कि वो बता रहा हूँ जो यहाँ होगा, और वो भी जल्द से जल्द।
बदन जल रहे हैं मेरा, मत फेंक बबूत, मत फेंक। तो जितनी तकलीफ मुझे पहुंचाएगा उससे ज्यादा तकलीफ मैं इस लड़की के शरीर को पहुंचाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लोहे की जंजीर तोड़कर तेरे गले का बंधा बना दूं। हाँ, तो ये कर सकता है। मुझे तेरी ताकत का अंदाजा है। ये जंजीरें तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ये बबूत तुझे रोकेगी। हाँ? डाल दो घेरा। अब मैंने तुझे बांध दिया है। मेरी ताकत को नहीं, वो मैं देख लूंगा। पहले ये बता कि तू है कौन? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। तो इस लड़की के शरीर में घुसा कैसे? जा इसके शरीर को छोड़कर। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा तो फिर जल नरक की आग में। छोड़ता इस लड़की के शरीर को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इस लड़की की मौत नहीं हो जाती। मौत तेरी होगी, अंत शैतानी ताकत का होगा। तूने मुझे ललकारा है, अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। ऐसे नहीं मानेगा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। ऐसा हाल करूंगा कि आज के बाद शैतानी दुनिया से कोई भी ताकत किसी मासूम के शरीर में घुसने की कोशिश नहीं करेगी। सोचना है कि अभी हम कहीं आराम करके सुबह निकले तो बेहतर होगा। अगर मैं अकेला होता तो रात को सफर करने की हिम्मत कर लेता, लेकिन तुम लोगों के साथ मैं जोखिम नहीं उठाना चाहता। अच्छा यही होगा कि हम तन्वी को किसी मुसीबत में न डालें। अगर यहाँ आसपास कोई गेस्ट हाउस या होटल है तो हम रात वहीं गुजार लेते हैं। मैं किसी से पूछ के आता हूँ। रहने दो राजीव, वेटर से पूछ लो। ओ वेटर, सुनो, यहाँ पे कोई गेस्ट हाउस या होटल है क्या? जी नहीं साहब, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कमाल है, पास में इतनी आबादी वाला गांव है और रहने का कोई इंतजाम नहीं? जी नहीं साहब, ठहरने का कोई इंतजाम नहीं है, ना यहाँ ना आगे। क्यों साहब? रात को इस इलाके में कोई नहीं ठहरता। पता नहीं क्यों लोग इस इलाके में डर महसूस करते हैं। दरअसल कई साल पहले यहाँ एक लॉज खुला था जहाँ पे लगातार एक के बाद एक 3 हत्याएं हो गई, जिससे यहाँ के लोगों में डर बैठ गया और उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाई कि उसके बाद किसी ने यहाँ पे होटल या लॉज बनाने की हिम्मत नहीं की। पर कभी हमारे जैसे इस रास्ते पे रात को कोई फंस जाए तो कोई तो जगह होगी विश्राम करने के लिए। जी साहब, एक जगह है जहाँ आपके ठहरने का इंतजाम हो सकता है, पर मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। कहाँ है ये जगह? साहब यहाँ एक पुरानी हवेली है जहाँ कोई नहीं रहता। हाँ, उसका मालिक भी कहीं विलायत में है। वहाँ एक चौकीदार है जिसे आप 200-500 दे दें तो शायद वो आपको वहाँ पे ठहरने का बंदोबस्त कर सकता है। कहाँ है ये भाई?
यहाँ से पीछे मुड़कर 1 किलोमीटर से आप बाएं मुड़ जाइएगा। अंदर जाके 4-5 किलोमीटर पर वो हवेली आपको मिल जाएगी। यही कुछ 10-15 मिनट का समय लगेगा आपको वहाँ पहुँचने में। थैंक यू। ये पैसे रखो। थैंक यू सर। चलो। काफी पुराना महल है। लगता है यहाँ कोई भी नहीं रहता। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार।